बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रब ने दुनिया में बहुत सी चीज़ों से पर्दा नहीं हटाया है। इंसान और रब की पर्देदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंसान अपनी पर्दादारी ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता, चूँकि इस दुनिया को बनाने वाला रब है, इसलिए कायनात की पर्दादारी वही तय करता है। लेकिन इंसान की पर्दादारी 2 मिनट टिक नहीं सकती। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका अपने जिस राज को छुपाना चाहता था, उस राज से 4 दिन में ही पर्दा उठ जाएगा। लाख पर्दादारी के बाद भी अमेरिका अपनी नाकामियों का टोकरा छिपा नहीं पाया। अमेरिका ने ईरान के जिन न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, उस न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का हमला ही बेकार साबित हो गया। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करके खुद को बहुत बड़ा डॉन साबित कर रहा था। वो अपने जिस मिशन को कामयाब बता रहा था, ईरान ने अमेरिका के नाक के नीचे से अपने सारे साजो सामान को हटा लिया और इजराइल अमेरिका को पता भी ना चला। ईरान का 60% एनरिचमेंट यूरेनियम कहाँ गया, कोई नहीं जानता। लेकिन अमेरिका के ही खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट लीक हो गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की थू थू हो रही है। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिका के खुफिया विभाग की रिपोर्ट को खुल्लम खुल्ला छाप दिया और जिसके बाद राज से पर्दा हट चुका है और डोनाल्ड ट्रंप खिसियानी बिल्ले की तरह अपने बाल नोच रहा है। ट्रंप अपने ही देश की मीडिया को बुरा भला कह रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के लीक होने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के जिस न्यूक्लियर साइट पर बमबारी करके अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के पीठ थपथपा रहे थे, वो पूरा का पूरा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का कचूमर निकल चुका है। मिडनाइट हैमर को पीट पीट कर ईरान ने टीन का डब्बा बना दिया। यानी ईरान ने उसके न्यूक्लियर साइट के महफूज होने का जो दावा किया था, वो बिल्कुल सच था। अमेरिका और इजराइल झूठ की जिस नाव पर सवार होकर ईरान को हराने चले थे, वो नाव बीच मझधार में ही डूब चुकी है। अब तो ये भी सवाल उठने लगा है कि ईरान को अमेरिका के होने वाले हमले का पता कैसे चल गया, क्योंकि क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की जासूसी कराई है? वरना उसे कैसे पता चला कि अमेरिका उस पर B2 बस्टर बम से हमला करने वाला है? अब अमेरिका में ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है तो ट्रंप बगले झांक रहे हैं, अपनी ही बात को जबरन थोप रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ईरान के हाथों में फतह का परचम थमा दिया और ट्रंप नेतन्याहू अपने चेहरे से झूठ फरेब और मक्कारी की कालक को साफ करने में लगे हैं। अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही अपनी अपनी आवाम के सामने नंगे हो चुके हैं। ना तो अब इनके तन पर कच्छा बाकी है, ना ही इनके पास डायपर बचा है। पूरी दुनिया के सामने अब दोनों ही सबसे बड़े झूठे, फरेबी और मक्कार साबित हो रहे हैं। जिस सुपर पावर को अपनी पावर दिखाने का शौक था, वो तमाम पावर ही फुस्त हो चुकी है। जिस गुब्बारे में फुलाकर अमेरिका और इजराइल खुद को बहुत बड़ा काबिल बता रहे थे, उस गुब्बारे की सारी हवा ईरान ने महज 12 दिनों में निकाल दी। ऐसे ही कहते हैं, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल को ईरान से मिल रही बहुत बड़ी नाकामी, आखिर कैसे अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप को कर दिया नंगा, आखिर कैसे पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू का उतर गया डायपर, आखिर कैसे लाख चाहने के बाद भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया अमेरिका और इजराइल, आखिर कैसे ईरान को पीटने के चक्कर में खुद चप्पल चप्पल मार खाकर लौटा इजराइल, आखिर कैसे खुफिया रिपोर्ट के लीक होने के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पसरा मातम, आखिर कैसे ईरान की फतह से व्हाइट हाउस में पसरा सन्नाटा। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका में इस वक्त डिफेंस की एक खुफिया रिपोर्ट के लीक होने से हंगामा मच गया। अमेरिका के पेंटागन में डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है और पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट लीक होने से पता चला कि ईरान के जिस न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया, जिस न्यूक्लियर साइट को अमेरिका तबाह करने के दावे कर रहा है, वो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से महफूज है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। अमेरिका की CBC न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिसके बाद अमेरिका में हंगामा हो रहा है। पेंटागन की डिफेंस खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात रखने वाले सूत्रों ने बताया कि शनिचर के बाद हमलों में ईरान का एनरिच यूरेनियम तबाह नहीं हुआ।
CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी खुफिया एजेंसी के हवाले से ही खबर दी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह जायजा पूरी तरह से गलत है और ये राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की एक कोशिश है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप के स्पेशल एनवॉय यानी खुसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बारे में लीक हुए खुफिया जायजे को देशद्रोह बताया है। पेंटागन की शुरुआती खुफिया रिपोर्ट ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर ट्रंप प्रशासन के इस दावे पर सवाल उठाए हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर ऐसे बमों से हमला किया जो जमीन में 61 मीटर की गहराई तक जाकर ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज महफूज हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक महदूद रहा। 2 न्यूक्लियर साइट के मेन गेट बंद कर दिए और कुछ ढांचे तबाह हुए, लेकिन ज्यादातर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज हैं। सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों के लिए ही टल गया है और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को जितने जल्दी चाहे फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि अब साइट पर मलबा हटाकर मरम्मत करने की देर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमलों से पहले ईरान ने अपने एनरिच यूरेनियम का कुछ हिस्सा पहले ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। हमले में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम GBU-57 का इस्तेमाल किया, जिसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए कारगर माना जाता है। हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि तीनों ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो साइट पर 2 जगहों के पास 6 बड़े गड्ढे दिखे हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि अंदरूनी हिस्सों को कितना नुकसान हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो बैठे हैं, इसे फेक न्यूज बता रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोनों मिलकर इतिहास के सबसे कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वो आगे लिखते हैं कि जनता दोनों को यानी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को जमकर आड़े हाथों ले रही है। ट्रंप ने इस मामले में ट्रुथ सोशल पर स्टीव विटकॉफ का बयान भी शेयर किया। ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ की फॉक्स न्यूज से हुई बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमने फोर्दो साइट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इनमें कोई शक नहीं था कि बमों ने उसकी सुरक्षा परत को भेद दिया और कोई शक नहीं कि वो ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। इसलिए जो रिपोर्टें ये कह रही हैं कि हम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ये तौहीन आमेज है, ये देशद्रोह है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। खैर, इस खुफिया रिपोर्ट पर अमेरिका चाहे जितना ही झुटलाने की कोशिश करे, पर यह सब कुछ अपने आप हो रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही नंगे हो रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की इज्जत उतर चुकी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।